Dear students, here we are going to discuss example 40 from chapter integration, that is it is miscellaneous example. So here find integration of log x plus 1 by log x whole square dx. आपको इसका integration निकालना है. So what can I do here? Solution. Can I separate this integration over two functions? ये दोनों function पे separate हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. So I can write log x dx plus integration of 1 by log x whole square dx. So what I did, I break my integration over two functions. दोनों पे अलग अलग break हो गया. अब देखिए, so without disturbing this integral, इसे हम as it is run करेंगे आगे. लास्ट में नीड होगी तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी विल फर्स्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ऑन दिस पार्ट बेसिकली. तो हमें यहाँ फोकस करना है. सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स? हम डेरिवेटिव जानते हैं लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, बट नॉट इंटीग्रेशन. सो कैन आई मल्टीप्लाई बाई 1 हेयर? इन ऑर्डर टू डू दिस क्वेश्चन बाई पार्ट्स, आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलेट, as I told you in previous videos, this is the preference order of selecting first function. I stand for inverse, L for logarithm, A for algebraic function, T for trigonometric, E for exponential. तो जो पहला आएगा उसे हम पहला फंक्शन मानेंगे, यानी उसको प्रेफरेंस पहले देंगे. इन केस ऑफ algebraic and log which is coming at previous position, यानी फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है? log अरिथमेटिक से algebraic से पहले आ रहा है, तो हम पहले logarithm को प्रेफरेंस देंगे. So this is my first function, this is second function. So now what was the by part rule? By parts था हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. अब देखिए फर्स्ट फंक्शन ये पूरा है हमारा, सो आई कैन राइट लॉग ओवर लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. This was the formula, and I will keep my next integration same. So now log x into, what is the integration of dx? I know it is x minus integration. What is the derivative of log x? Log x का होता है 1 by x, and it is my complete x here. By chain rule, because it was accepted at x, ये as x, ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे हम. log x का होता है 1 by x. What is the integration of dx? That is x again, dx plus integration of 1 by log x whole square dx. So can I cancel it once again? ये हो जाएगा आपका x log x minus integration of 1 by log x dx plus integration 1 by log x whole square dx. Now see carefully. Again I need integration of 1 by log x. हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है यहाँ, लेकिन क्या हम फिर से 1 इंटू 1 बाई लॉग एक्स करके बाई पार्ट लगा सकते हैं? सो बाई पार्ट्स के हिसाब से अगेन लॉगरिथम को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी. दिस विल बी माई फर्स्ट फंक्शन एंड 1 विल बी माई सेकेंड फंक्शन. सो अगेन आई विल अप्लाई बाई पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन 1 बाई लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first function into integration of second function. This is same. Now let's solve it further. So x log x minus 1 by log x into integration of dx is x again, integration. अब देखिए 1 by log x का डेरिवेटिव निकालना है आपको. सो आई नीड डेरिवेटिव ऑफ 1 by log x. तो आप जानते हैं d by dx ऑफ 1 by log x क्या हो जाएगा? देखो डिवीजन रूल लगा सकते हैं हम, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यानी 0 माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स. सो माई आंसर इज माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स.
here it is dx plus integration 1 by log x whole square dx. Now see, I can open bracket x log x. Now see carefully, here it is not फाइनाइट लिमिट, यहाँ c ज़रूर आएगा एक, तो हम जब हम फाइनल यहाँ एक c लगा देते हैं बिकॉज आई ओपन दिस इंटीग्रेशन, मैंने इसे ओपन किया है बाय पार्ट से, तो c आना चाहिए. कहाँ कहाँ c आएगा देखिए, पहले यहाँ इंटीग्रेशन लगाया है, देन यहाँ c1 आएगा, देन यहाँ c2 आएगा, कंबाइन करके हमने c लिख दिया है लास्ट में. सो देर इज़ नथिंग टू राइट हेयर ऑल्सो. माइनस x अपॉन log x प्लस इंटीग्रेशन x विल बी कैंसल्ड dx अपॉन log x whole square plus integration 1 by log x whole square dx plus c. Now can I open this bracket? Now I can open bracket x log x minus x upon log x minus integration dx upon, बेटे यहाँ ब्रैकेट ही क्लोज हो रहा है, log x whole square प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन log x होल स्क्वायर dx प्लस c. नाउ इज़ इट कैंसलिंग, देखिए बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, सेम टर्म है. यानी सेकेंड इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व इसीलिए नहीं किया ताकि आप यहाँ से लाकर इसे कैंसिल कर दें. तो अब आप लोग ये सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ सॉल्व करना है कहाँ नहीं. तो ये बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगा. अभी जैसा हमने एक एग्जांपल ऐसा देखा है कि जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को ही फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते लाएंगे, लास्ट में हमने देखा कि टर्म कैंसिल हो रही है तो हमने कैंसिल कर दिया, अदरवाइज़ हमें मालूम नहीं था ऐसा होने वाला है. तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन सेलेक्टिंग द फॉर्म कि आपको क्या करना है. सो आई गॉट द आंसर x log x माइनस log x plus c answer. So this is my answer of this question. And I hope you understood well how we obtained our answer. So हमारा आंसर जो आया है x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, आपको समझ में आ गया होगा. सो हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन को ब्रेक किया है विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, सेकंड को एज इट इज़ रन किया है. सो आगे हम चलते गए, कैंसिलेशन से सेकंड ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है, देन आई गॉट दिस आंसर. So in our next video we are going to discuss example 41, so don't forget to watch that video also.